नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रवासी भारतीय दिवस की पूर्व संध्या पर सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज इंदौर के रेडिसन होटल में किया गया। दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों की संख्या सर्वाधिक है और इस कार्यक्रम में पूरे विश्व के 150 से ज़्यादा मशहूर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। वहीं $5 बिलियन इकोनॉमिक में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर केंद्रित इस सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि कोई भी आदमी अपने देश छोड़कर दूसरे देश में जाता है तो वो कल होम बनाता है और मिनिमम 30% अपनी इनकम का पैसा भेजता है और उसे स्टार्टअप देने में काम आता है। मंत्री ने कहा कि पहले हमारे पास एनर्जी की सोच नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज हम दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सोर्स का सेंट्रल बनने वाले हैं, जिसमें सोलर पावर हो जाए। हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करें तो आने वाले 10 साल वास्तव में पूरी दुनिया में इंडिया सुपर पावर बनने से कोई नहीं रुक सकता। कहा कि इंदौर में होने जा रहे इन्वेस्टर समिट में सीधा फ़ायदा इंदौर को मिलेगा। वहीं पिछले इन्वेस्टर मीट को लेकर उन्होंने कहा कि जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था उस समय पावर नहीं देने जिससे लाजे दृष्टि संचालित की जा सके। इसलिए इन्वेस्टर मीट में MOU साइन होने के बावजूद भी स्टार्ट करने में डिले हुआ और ये डिले है हमें पिच करता है। लेकिन मध्य प्रदेश में ग्रोथ हुई है। 260 स्टार्टअप हो चुके हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं और इस इन्वेस्टमेंट के बाद और 2-2.5 हज़ार स्टार्टअप नए शुरू होंगे। MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, तो सबसे ज़्यादा फायदा भी इन्वेस्टर मीट का इंदौर को ही होगा। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। दे आर लुकिंग फॉर ए स्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई भी आदमी जो अपने देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है वो सेकंड होम बनाता है। मिनिमम 30% अपनी इनकम का हिस्सा अपने देश को भेजता है और वही हमारी एक विषय स्टार्ट की स्ट्रेंथ देने में काम आया। क्योंकि हमने जब देखा हमारे पास एनर्जी के सोर्स नहीं थी, लेकिन आज हमने बदल दिया। आज हम दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सोर्स का सेंटर बनने वाले हैं। आज हम चाहे सोलर पावर लें, चाहे हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करें, चाहे सेमीकंडक्टर की बात करें, ये सब क्यों आ गया? आज क्यों AI इसमें हम पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर रहे हैं? तो आने वाले 10 साल वास्तव में पूरी दुनिया में इंडिया सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिस इज व्हाट माय बिलीफ इज। आप ये समझते हैं कि हमने जितने NRIs को यहाँ पे आमंत्रित किया है ग्लोबल इन्वेस्टर्स से, इसका मध्य प्रदेश को सीधा कोई लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पिछली बार भी इन्वेस्टर समिट में बहुत सारे साइंस हुए थे, वादे हुए थे, लेकिन वो धरातल पर कुछ नजर नहीं। मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूँ, थोड़ा सा सहमत हूँ। असहमत इस बात के लिए हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ। सहमत इस बात पे हूँ कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होना, पावर हमारे पास नहीं थी उतनी कि बड़ी लार्ज इंडस्ट्री उतनी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। हमारा मैन पावर उस हिसाब से डेवलप नहीं था, हमारे हाईवेज उतने डेवलप नहीं थे। तो उनने साइन करने के बाद भी स्टार्ट करने में डिले हुआ और वो डिले हमें पिंच करता है, क्योंकि ये तो व्यवहारिक बात है कि आदमी 10 की बोलता है 2-3 करता है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी इस बात को जानते हैं, लेकिन ग्रोथ हुई है। और आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश का तैयार हुआ है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी एंटरप्रेन्योर मध्य प्रदेश में आने के में चूक नहीं कर सकता। वो ज़रूर आएगा, ज़रूर सेटल करेगा, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट ऑफ द कंट्री। स्टार्टअप योजना से कहाँ तक प्रदेश को फायदा मिलने वाला है? बहुत मिलने वाला है। 2600 स्टार्टअप हो चुके हैं, उसमें से 1000 से ज़्यादा वुमेन स्टार्टअप हैं और अभी इस समिट के बाद मैं समझता हूँ कि और 2-2.5 हज़ार स्टार्टअप शुरू होंगे। इंदौर को इससे क्या लाभ है? नेचुरल बात है, इंदौर मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल है। सबसे ज़्यादा पैसा इंदौर में आने वाला है और हर व्यक्ति को उसका कुछ ना कुछ अंश मिलने वाला है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।